हेलो बच्चों, मैं मानिकपुरी सर हमारे YouTube चैनल एजुकेशन हब में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे भी हम इस चैनल के माध्यम से अभी तक हम कक्षा 12वीं भौतिक में अध्याय 1 स्थिर विद्युत एवं क्षेत्र के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इससे जुड़े टॉपिक्स पर हमने बहुत सारी चर्चाएं की हैं और हमने ये भी देखा, उनको हल करके देखा, सरल तरीके से हमने बनाया उसे। आगे हम उसको इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर हम बात करेंगे और उसे समझेंगे और उसे हल भी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है गॉस का प्रमेय, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं और लगभग इससे रिलेटिव क्वेश्चन भी आते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है गॉस का प्रमेय। गॉस प्रमेय या गॉस का प्रमेय। तो गॉस प्रमेय है, इसकी जो वैज्ञानिक है उसका क्या नाम हो सकता है? कार्ल फ्रीडरिच गॉस। तो इन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया। हम उस कह सकते हो जैसे कि किसी बंद पृष्ठ और उसमें उपस्थित आवेश के बीच में उन्होंने संबंध बताने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम गॉस का प्रमेय कहते हैं। अब ये गॉस का प्रमेय जो होता है वह केवल बंद आवेश पर ही लागू होता है। जैसे बंद पृष्ठ कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर ये हो गया गोला, ये पृष्ठ बंद होता है। यानी जिस प्रकार गोला, जैसे हम खाली ऊपर से क्या रहेगा, पृष्ठ रहेगा। जैसे आप गुब्बारा देख सकते हो, फुटबॉल देख सकते हो। तो ये सारी चीजें जो होती है वो बंद पृष्ठ, या फिर हम देख सकते हो एक डिब्बा, जैसे हमारे पास ये हो गया, एक डिब्बा हो गया। तो ये चारों तरफ से क्या होता है, ये बंद होता है। ज्यादा अब एक कार भी हो सकता है, जैसे हमारे पास कोई कार है, वो भी गॉस का प्रमेय उस पर लागू होता है। तो पृष्ठ जैसा भी हो, या फिर आप इस पृष्ठ के बारे में देख सकते हो, ये पृष्ठ देखो चारों ओर से बंद है, अर्थात यहां पर भी गॉस का प्रमेय इस पर लागू होता है। तो हम आगे देखेंगे इसके बारे में। तो गॉस का प्रमेय है क्या? तो ये निर्वात में किसी बंद पृष्ठ के द्वारा, माने हम कह सकते हैं इसकी परिभाषा में हम परिभाषा, निर्वात में किसी बंद पृष्ठ के अंदर, यानी यहां पर हम लिख सकते हो कि गॉस का प्रमेय कहता है किसी पृष्ठ के अंदर जो आवेश होता है और उसके अंदर उपस्थित जो विद्युत फ्लक्स होते हैं, जैसे वहां से गुजरता है विद्युत फ्लक्स, उनमें से प्लस आवेश से होता है उस पृष्ठ से गुजरने वाला। तो हम यहां लिख सकते हो किसी बंद पृष्ठ से, यहां पर हम थोड़ा सा ये कर देते हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो यहां पर उससे गुजरने वाला, यानी जब भी उसमें क्या होगा, आवेश होगा, तो उससे विद्युत फ्लक्स क्या होंगे, उत्पन्न होंगे। और उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तथा उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यहां पर हमने देखा कि किसी बंद पृष्ठ के से गुजरने वाला, यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर बोल सकते हैं, या उसके अंदर, उस बंद पृष्ठ के अंदर या उससे गुजरने वाला
संपूर्ण विद्युत जो आवेश है उसके अंदर क्या है यहाँ पर आवेश, तो उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यानी इसको हम लोग एक शब्दों में लिख सकते हो कि फाई ई बराबर Q/ε0। तो ये इसमें फार्मूले में आता है, जहां पर ये ε0 जो होता है, ε0 जहां निर्वात में विद्युतशीलता है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फाई है, इसको आप यहाँ पर फाई ई, क्योंकि यहाँ पर हम लोग किससे दर्शाते हैं, इसको फाई से दर्शाते हैं विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर कुल आवेश का ε0 यानी 1/ε0 गुना होता है। ये तो हो गया आपके गॉस के प्रमेय की परिभाषा हो गया। अब इसको हम सिद्ध कैसे करते हैं और किस प्रकार से लाते हैं, तो वो हम देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे उत्पत्ति, देखते हैं तो किस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, किस तरह से इसको हम हल करेंगे वो देखते हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर एक बंद पृष्ठ है, जैसे यहाँ पर हम कोई भी एक क्या ले लिए, एक बंद पृष्ठ ले लिए। यहाँ पर हमने कोई भी एक बंद पृष्ठ ले लिया, देखिए यहाँ चारों ओर से बंद है, तो यहाँ मानेंगे माना S, ये क्या है, एक S एक बंद पृष्ठ है। तो हम यहाँ लिखेंगे माना कि S एक बंद पृष्ठ है, इसके अंदर किसी बिंदु O पर +Q आवेश स्थित है। अब यहां देख सकते हैं कि मान लेते हैं यहां पर एक बिंदु O है जिस पर +Q आवेश स्थित है। इस पर क्या आवेश स्थित है, +Q आवेश। तो अब हम यहाँ पर जब हम इस पे क्या करते हैं, +Q आवेश लेते हैं, तो इससे r दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं, जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है, उस पर तो हमको मालूम रहेगा, इस पर ज्ञात नहीं, इसमें हमको क्या निकालना है, इसका फ्लक्स निकालना, यानी कि गॉस के प्रमेय के अनुसार इसको सिद्ध करना है कि फाई बराबर Q/ε0। तो इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, क्या यहाँ पर एक बिंदु हम यहाँ पर ले सकते हो P है, एक बिंदु P है। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है। जब यहाँ पर P होता है तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने पहले पढ़ा है दो बिंदुओं के बीच में कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम +Q के कारण P पर हम ज्ञात कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बिंदु P पर तब P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाल सकते हैं हम, यहाँ पर E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, Q/r² लिखते हैं। यहाँ पर ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर है, ये बिंदु P पर। तो हम यहाँ पर किसके कारण निकाल लिए, देखिए r दूरी +Q आवेश के कारण बिंदु P पर हम तीव्रता निकाल लिए। तो इसकी दिशा किधर होगी, P किसकी दिशा आप देख सकते हो, इस दिशा में, इसकी दिशा किधर होगी, इस दिशा में होगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक विद्युत इसकी दिशा यहाँ लिख सकते हो, इसकी दिशा OP के अनुदिश होगी। तो हम यहाँ पर लिखें, इसकी दिशा क्या लिखें, यहाँ पर OP के दिशा में होगी। अब हम क्या करते हैं, इस पर एक, अब बिंदु P पर को घेरे हुए एक अल्पांश मतलब जानते हैं
अल्पांश का मतलब होता है एक छोटा सा पृष्ठ। एक हम इसमें कल्पना करते हैं, एक अल्पांश ds की कल्पना करते हैं। तो अब हम इसमें एक छोटा सा अल्पांश की हम क्या करते हैं, यहाँ पर कल्पना करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो ये बिंदु P है, इस पर हम एक छोटा सा एक अल्पांश की कल्पना करते हैं। ये एक छोटा सा क्या हो गया, अल्पांश। तो इसकी दिशा जो होगी, ये जो अल्पांश होगी उसकी दिशा इस पर खींचे गए, जैसे हमने पढ़ा है कि अभी क्या होता है इसको क्या पढ़े थे हम लोग, इसकी जो दिशा होती है इसके अभिलंबवत, यानी इसकी दिशा किसी होगी, इसके अभिलंबवत होगी, ds के दिशा में। तो यहां पर इसकी जो हो लिख सकते हो आप यहां पर ds। तो यहां पर ds जो हो गया, देखिए यहां पर ये ds के दिशा में, इसकी जो दिशा होती है ये छोटा सा अल्पांश क्या लिया हम लोग यहाँ पर, ds। तो अब यहां पर जो ds होगा इसकी हम दिशा ज्ञात करेंगे। तो यहां इसकी दिशा बिंदु P पर ds के करेंगे, तो इसकी दिशा ds के अभिलंबवत Pn के अनुदिश होगी। तो हम यहां पर इसकी दिशा भी हम ज्ञात कर लिए कि इसकी दिशा इतना होगा। तब इससे इस अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। यहां पर अभिलंबवत Pn के अनुदिश होगी, यहां लिख दिए, यहां पर इसकी दिशा जो है वो Pn के अनुदिश है, ds की दिशा जो है वो Pn के अनुदिश होगी। अब इसकी दिशा अब इस पर निकालेंगे, तब इस अल्पांश ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो हम यहां पर किसके लिए निकाल रहे हैं, एक छोटे से भाग के लिए निकाल रहे हैं। तो हम यहां पर देख सकते हो कि d फाई e बराबर क्या लिख सकते हैं यहां पर, e इंटू डी एस। यहां लिखेंगे e इंटू में ds। इनका बीच का कोण क्या होता है यहां पर, ये आप देख सकते हो यहां पर इसका बीच का कोण, यदि हम लोग इनके बीच का कोण निकालना चाहेंगे, यदि मान लो इसके बीच का कोण थीटा है, यदि E और ds के बीच का कोण थीटा हो, तो यदि इनके बीच का कोण d थीटा होगा तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, d फाई e इक्वल e इंटू डी एस कॉस थीटा। ये हम लिख सकते हैं इसको। यहां पर हम इसको समीकरण इसको 1 दे देते हैं। तो अब वहां पर हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में मान रख देते हैं। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 में 1 से क्या करेंगे, 1 से क्या करेंगे, यहां पर मान रख देंगे। किसका रखेंगे यहां पर मान, E का मान, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उस मान को हम यहां पर रख सकते हैं। तो डी फाई ई बराबर ई का मान कितना रखेंगे बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, ये रख दिए, इंटू में डी एस कॉस थीटा। अब हम थोड़ा सा इसमें हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं थोड़ा सा। तो आर को हम इसमें ले जाते हैं, डी फाई ई बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्यू को बटे में ला लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी एस कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने देखो बहुत, ये सबसे पहले हम क्या लिखे, हम लोग छोटे से अल्पांश के लिए से निकाल दिए। अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डी फाई ई इक्वल में क्या हो जाएगा, ए इंटू डी एस हो जाएगा। यदि ई और डी थीटा के बीच का कोण थीटा हो तो क्या हो सकता है, डी फाई बराबर ई इंटू डी एस कॉस थीटा होगा। समीकरण 1 से ई का हम यहाँ पर मान रख दिए, जो डी फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
क्यू अपन आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा, यहाँ पर डी फाई ई बराबर में हम लिख सकते हैं क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी एस कॉस थीटा अपन में आर स्क्वायर। तो ये तो हो गया किसके कारण निकाले हम लोग, एक छोटे से अल्पांश के कारण। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे डी कॉस ये थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये जो होता है इसको बोला जाता है घन कोण। अब घन कोण क्या है वो मैं बताता हूँ आपको, कि किसी भी पृष्ठ के द्वारा, यानी कोई भी पृष्ठ होता है उसके द्वारा किसी बिंदु पर, किसी पृष्ठ यानी किसी बिंदु से उसके अल्प पृष्ठ पर खींचे गए, यानी वहां से जो कोण बनाते हैं, यानी उसको बोल सकते हो कि किसी पृष्ठ के बिंदु पर बनाए गए कोण को घन कोण कहते हैं, जिसे हम डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहां से जैसे ये हमारे पास O था, अब यहां से हम क्या करते हैं, इसको पृष्ठ से ऐसे मिला दिए, तो यहां पर जो कोण बनता है, ये जो कोण बना है ये क्या होता है, डी ओमेगा कहलाता है। यानी डी ओमेगा का जो मान होता है डी एस कॉस थीटा अपन में आर स्क्वायर। यदि हम संपूर्ण पृष्ठ, देखो ये केवल एक पृष्ठ यानी थोड़े से अल्पांश से बना है, अगर हम पूरे पृष्ठ के लिए निकाल दें, यहाँ भी कोण, यहाँ भी कोण, यहाँ भी कोण, यहाँ भी कोण, अगर हम चारों तरफ से करते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया घन कोण जो होगा वो 4 पाई के बराबर होगा। तो हम इसके आगे चलते हैं इसमें, अब इसके आगे चलते हैं। देखिए यहां पर हमने बना दिया, देखो तो हम इसके बदले में क्या लिख सकते हो, डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसके बदले में हम लोग यहाँ पर डी ओमेगा लिखा जा सकता है। अब डी ओमेगा क्या है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, डी ओमेगा बराबर डी एस कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, अपॉन में आर स्क्वायर, किसी पृष्ठ द्वारा किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया कोण, ये किसी पृष्ठ द्वारा बनाया गया कोण घन कोण ये कहलाता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं किसी पृष्ठ के द्वारा, मान लो ये छोटा सा ds जो पृष्ठ था उसके द्वारा बिंदु O पर जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है, वो घन कोण कहलाता है। तो हम घन कोण का मान यहाँ पर रख दिए। अब ये तो हो गया हमारे पृष्ठ के कारण इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हो गया, लेकिन हमको क्या करना है, पूरे पृष्ठ के द्वारा, यानी पूरे पृष्ठ पर, यानी यहाँ लिखेंगे अतः संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो अब यहां पर जब हमने संपूर्ण, हम लोग अभी पहले क्या निकाले, एक अल्पांश से गुजरने वाला निकाले थे, एक अल्पांश से कितनी विद्युत फ्लक्स गुजरती है। अब हम यहां पर पूरे पृष्ठ, ये जो पृष्ठ S है उससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो यहां पर लिखेंगे फाई ई बराबर बंद समाकलन, बंद समाकलन क्योंकि इसलिए दर्शाते हैं कि हम यदि देखिए इस तरह से, यदि मैं एक कल्पना कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ के द्वारा मान लो यहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश, यहाँ पर छोटा एक अल्पांश, इस तरह से ही हम कहीं से भी हम ले सकते हो अल्पांश। अब ये सारे जो हैं ये इस पर बनाएंगे, इसी तरह आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम पूरे को क्या कर सकते हो, इस तरह से। तो ये सारे संपूर्ण पृष्ठ से, देखिए ये एक एक पृष्ठ से बना के हम लोग पूरा पृष्ठ बना दिए। तो संपूर्ण पृष्ठ, एक एक पृष्ठ यहाँ पर S1 S2 S3 S4 ऐसा लिखा जा सकता है, S2 S3 S4 डैश 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 करके Sn तक का। तो इनका जो योग होता है, जब हम जोड़ते हैं, जब छोटे छोटे कार्यों को लेकर हम क्या करते हैं, जब एक बड़ा कार्य करते हैं तो उन सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो वैसे ही यहाँ से छोटा छोटा फ्लक्स जब निकलता है पृष्ठ से, तो इसी तरह सभी पृष्ठों से जब हम मिलाते हैं तो ये इसको बंद समाकलन करते हैं। और क्योंकि पृष्ठ बंद है इसलिए यहाँ पर बंद समाकलन का ये निशान होता है। समाकलन क्या करता है, ये योग करता है
और जो बंद पृष्ठ यानी जो जीरो हम यहाँ पर लगाते हैं समाकलन पर, उसे बंद समाकलन कहते हैं। और ये क्या करता है, इसका फ्लक्स के बारे में निकालेंगे। तो अब यहाँ पर आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पर कितना आ जाए, हम लोग इसका मान रख सकते हो बंद समाकलन यहाँ पर। तो ये जो मान आएगा यहाँ पर कितना लिख दिए, फाई बराबर में इंटू डी एस होता है। तो पूरे पृष्ठ से जब निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये डी ओमेगा लिख सकते हो यहाँ पर 1/4 बंद समाकलन यहाँ पर q/4 एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा। अब यहां से लिखने के बाद अब क्या करते हैं, इसको अचर राशि इसको बाहर कर देंगे, q/4 एप्सिलॉन 0 बाहर कर दिए। यहां पर क्या बचा, डी ओमेगा। अब डी ओमेगा क्या है, यानी यहां पर देखिए ये छोटा सा देखिए, यहां पर हमने लिखा था कि किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया घन कोण जो होता है वो 4 के बराबर होता है। तो हम यहां लिख सकते हो इसके बदले में कि बराबर q/4 एप्सिलॉन 0 इंटू में 4 अब ये 4 आया कैसे, हम यहां पर लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया घन कोण 4 के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर एक पृष्ठ के द्वारा हम लोग पूरे पृष्ठ से ले रहे हैं। अब इस बिंदु पर मान लो सभी के सभी अल्प पृष्ठ जो होते हैं वो एक घन कोण का निर्माण करेंगे, तो उसका जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। तो हम लोग यहाँ पर ये 4 लिख दिए और इसको यहाँ से कैंसिल कर दिए। तो फाई ई बराबर कितना आ गया हमारे पास, q/एप्सिलॉन 0। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर इसका हम लोग ये इस तरह से हम लोग इसका, ये गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय क्या कहलाता है, हम लोग पहले देखा है कि किसी बंद पृष्ठ या निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई जो होता है उसमें उपस्थित कुल आवेश, यानी आवेश कितना यहाँ पर q है, का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो हमने इस परिभाषा को हमने क्या कर दिया, इसको सिद्ध कर दिया। और यही जो है वो गॉस का प्रमेय है। तो ये गॉस का प्रमेय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में और भी जानकारी लेनी है या इसके बारे में और भी कुछ पूछना हो तो हमें क्या कर सकते हैं, आप कमेंट कीजिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो हमें लाइक कीजिए और हमें अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।